दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई एनालिसिस, एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो स्क्रीन पे डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ साथ एक और गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज मैं जिस शेयर के एनालिसिस लेके आया हूं उसका नाम है RTN पावर। इसका पूरा नाम है रतन इंडिया पावर लिमिटेड। ये पावर सेक्टर की कंपनी है और इसका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो दो सेक्टर में है। एक तो थर्मल पावर जनरेट करती है और दूसरी यह सोलर पावर जनरेट करती है। सोलर पावर में भी इसका बहुत ही ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, इसका जो थर्मल पावर है प्लांट है वो दो जगह है, अमरावती में है और नासिक में है। अमरावती में 1350 मेगावाट का कमीशन्ड कैपेसिटी है और नासिक में भी 1350 मेगावाट का कमीशन्ड कैपेसिटी है, जबकि दोनों जो है 2700 मेगावाट और 2700 मेगावाट का प्लान था। लेकिन पावर सेक्टर में कर्ज के कारण जो परेशानी आई, उस परेशानी में कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई और आगे काम नहीं बढ़ सकी। इसके बाद कंपनी ने अपने दूसरे इन्वेस्टर और लेंडर को इकट्ठा करके जो इसका लगभग 6574 करोड़ रुपया का लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ जो टोटल डेट था, इसको 4050 करोड़ में इसको रिसॉल्व कर दिया। और वो जो इसके इन्वेस्टर और जो इसके लेंडर थे नए वाले, उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, पुराने वाले ने अप्रूव कर दिया और 4050 करोड़ में इसका मामला सेटल हो गया। और आश्चर्य की बात यह है कि यह जो मामला सेटल हुआ ये NCLT के बाहर सेटल हुआ। तो एक ये बात हो गई। दूसरा, कंपनी के पास 300 मेगावाट से ज़्यादा का सोलर पावर प्लांट भी है और साथ साथ 500 मेगावाट पे कंपनी और काम कर रही है। लगभग कंपनी के पास अच्छा खासा लैंड बैंक है। 1350 एकड़ एक जगह लैंड बैंक है और 1070 एकड़ एक जगह लैंड बैंक है और उसके अलावा 1100 एकड़ प्लस 300 एकड़ का सोलर पावर प्लांट बनाने के लिए वो भी लैंड बैंक है। तो कंपनी के पास एसेट जो है काफ़ी है। और जो कंपनी का जो सेटलमेंट हुआ है लोन का, वो 3 करोड़ पर मेगावाट के हिसाब से हुआ है जब आप देखेंगे तो। इसके बाद इससे आगे बढ़ूं, इससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में, लाइक और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फिनेंशियल्स की। तो फिनेंशियल्स की बात करें तो मात्र 743 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी ट्रेड कर रही है और बुक वैल्यू जो इसका है 7 रुपया 70 पैसा के आसपास है। फेस वैल्यू 10 रुपया के आसपास है। और जब BSE पे जो पी है वो 4 है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह रियलिस्टिक पी नहीं है। क्योंकि ये जो वन टाइम सेटलमेंट में जो प्रॉफिट हुआ था उसको जोड़ के इसने प्रॉफिट दिखाया है, ये ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं है। तो इसलिए इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 3 रुपया 18 पैसा 52 वीक इसका हाई है और 93 पैसा लो है। कंपनी जो है 1 रुपया 63 पैसा के आसपास में ट्रेड कर रही है। 1 रुपया 63 पैसा के आसपास में ट्रेड कर रही है। आज 5% अपर सर्किट के साथ कंपनी बंद हुई है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इसमें प्रमोटर 39.33% है। पिछले एक क्वार्टर में प्रमोटर ने 4.99% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अर्थात आप सोच सकते हैं कि प्रमोटर को लगता है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है, पहला, और दूसरा प्रमोटर को ये भी विश्वास है कि कंपनी सर्वाइव करेगी, कंपनी रिवाइव करेगी, इसलिए प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। लेकिन इसमें एक निगेटिव चीज ये है कि कंपनी का प्रमोटर का लगभग 34% शेयर, 33.89% शेयर जो है वो प्लेज है, गिरवी रखा हुआ है। DII की टोटल होल्डिंग करे तो जो नया शेयर होल्डिंग है उसके हिसाब से लगभग 24.44% DII की होल्डिंग है और FII की होल्डिंग जो है 1.38% के आसपास है।
दोस्तों इसमें FII और DII ने स्लाइटली थोड़ा सा शेयर मार्केट में पिछले क्वार्टर में 1% के आसपास बेचा है। दोस्तों इस कंपनी को मैं बहुत पहले से ट्रैक करता हूं और कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्किल्ड पर्सन का है और इसका जो मालिक है राजीव रतन जी, वो भी इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग BTech या MTech हैं। तो इसमें दूसरी बात है कि यह इंडिया बुल्स ग्रुप का ही पहले ज्वाइंट वेंचर हुआ करता था, बाद में जब पार्टनर्स में बंटवारा हुआ तो ये राजीव रतन के पास आ गई। तो कंपनी चूंकि पावर सेक्टर में जो प्रॉब्लम हुआ वो सभी लोग जानते हैं, तो उससे कंपनी को प्रॉब्लम हुआ और कंपनी बैंकरप्ट हो गई, लेकिन उसने फाइनली NCLT के बाहर ही इसको सेटलमेंट कर लिया है। दोस्तों कंपनी बहुत ही अंडर वैल्यू है और मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जो कंपनी का पोर्टफोलियो है उस हिसाब से कंपनी फ्यूचर में बहुत ही मल्टीबैगर साबित हो सकती है, बहुत ही राइज कर सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। पुनः मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि मेरे वीडियो के आधार पर कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन न करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से सहयोग लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों एक बात और मैं बताऊं कि मेरे जो पिक होते हैं, मेरे जो शेयर्स होते हैं जिसको मैं बताता हूं, जिस पे एनालाइज करता हूं, वो बहुत जल्दी बढ़ते हैं। 30%, 40%, 50%, बहुत शेयर मेरे एक महीने में डबल भी हो गए हैं। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हर शेयर उस तरीके से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि वन नाइट में करोड़पति बनने वाले लोग हमेशा मेरे से दूर रहें। चूंकि निवेश जो है समय लेता है, निवेश जो आप करते हैं उसमें समय लगता है। तो आज आपने निवेश किया है, कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जनरेट करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, EPS जनरेट करेगी, वही चीज शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। कोई सट्टा बाजार के तरीके से शेयर प्राइस बढ़ाने वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा एनालिसिस बहुत सारा फेल भी हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं कोई बड़े बड़े कंपनी वाले से संपर्क में नहीं हूं कि वो फोन करके मुझे बता देते हैं कि अंजनी जी रिजल्ट ऐसा आने वाला है। मैं टोटली जो तत्कालिक मार्केट सिनेरियो होता है, जो उसके फाइनेंशियल्स होते हैं, उसके आधार पे आकलन करता हूं, उसके आधार पे एनालिसिस करता हूं। तो इसलिए उसके बाद कुछ हो जाता है या उसके अंदर कुछ छुपा हुआ रहता है, वो मुझे जानने का मेरी कैपेसिटी नहीं है। तो इसलिए ये दूसरी बात कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरी जानकारी अच्छी लगती हो, जेन्युइननेस अच्छा लगता हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।